नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम आप सबको कक्षा 4 संस्कृत सुधा अष्टमः पाठ परोपकारा इसका पूरा पाठ का सार आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें जो है पाठ में पूरे परोपकार के बारे में बताया गया है कि हमको दूसरों की भलाई कैसे करनी चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए ही ये पाठ पूरा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है इयम नदी अस्ति, यह नदी है। इयम जलेन पूरिता अस्ति, यह नदी जल से परिपूर्ण है। नदी स्वजलम न पिबति अपितु सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति। नदी स्वजलम न पिबत, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। अपितु सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति, अपितु मतलब सभी जीवों के लिए है, यह सभी जीवों के लिए है। अस्याः जलम पानाय स्नानाय सेचनाय चा भवति, यह जलम पानाय जल पीने के लिए, स्नानाय नहाने के लिए, सेचनाय सिंचाई करने के लिए है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अयम सैनिका अस्ति, यह सैनिक है। अयम देशम रक्षत, यह देश की रक्षा करते हैं। देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम अस्ति, यह सैनिक देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा करना ही इनका कर्तव्य है, या देश की रक्षा करने के लिए है। तस्य जीवनम देश रक्षाय एव भवति, इनका जीवन देश की रक्षा करने के लिए है। अयम वृक्षा अस्ति, यह वृक्ष है, यह पेड़ है। अयम फले पूर्णा अस्ति, यह फल से भरा हुआ है। अयम स्वफले अन्यायान जीवनाय जीवान पालयति, अयम स्वफले, अयम मतलब यह स्वफले, अन्यान जीवनाम पालयति, अन्य जीवों को पालता है। अस्य छायायाम जना विश्रामं कुर्वन्ति, इसके नीचे सभी लोग छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए। अस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति, यह जो है जीवन परोपकार के लिए है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार फलन्ति, यह परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार ही फल है। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकार बहन्ति नद्यः, नदी ही बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गायः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, दूसरों की भलाई के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गायः, दूसरों की भलाई के लिए ही गाय दूध देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, दूसरों की भलाई के लिए ही यह शरीर है। आइए इसका बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, सर्वेभ्यः सभी के लिए, जीवेभ्यः जीवों के लिए, पूरिता भरी हुई, किम बहुना अधिक क्या, मेघा माने बादल। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला है उचित पदम चित्वा उत्तराणि लिखत, उचित पदम चित्वा उत्तराणि लिखत, इसमें दिया यथा और नदी केन पूर्ता अस्ति, तो इसमें हम भरेंगे बच्चों जलेन, जलेन पे टिक करेंगे। जहाँ पे जलेन है इसमें पहले से ही भरा हुआ है, ये जलेन पे हम टिक करेंगे। अगला है का स्वजलम का ना पिबति, तो इसमें दिया है वृक्षा और नदी, तो स्वजलम का ना पिबति नदी, इसमें हम नदी भरेंगे क्योंकि नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। खा है देशम कह रक्षति, देश की रक्षा कौन करता है, तो इसमें हम सैनिका भरेंगे, सैनिका पे टिक कर लेंगे और यहाँ पर भरेंगे सैनिका, क्योंकि देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यथा योग्यम मेल इत्वा वाक्यानि लिखत, हम जो है सही जो है जोड़ा मिलाएंगे। नदी, नदी का होगा सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जलम यच्छति। वृक्षा,
दूसरा दिया है वृक्षा, वृक्षा का रहेगा स्वफलय जीवान पालयति, इसमें मिलान करेंगे। सैनिकः, सैनिका है देशम रक्षति, क्योंकि सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो हम इसका मिलान इसमें करेंगे। शिक्षकः बालकान शिक्षयति, क्योंकि बालकों को शिक्षा देना एक शिक्षक का कर्तव्य है, तो हम इसका मिलान इसमें करेंगे। आइए तीसरा देखते हैं, बहुवचने परिवर्तयति, एक वचन बहुवचन दिया है, फिर इधर भी एक वचन बहुवचन दिया है। इसको यथा मतलब समझने के लिए दिया है, और वृक्षा मतलब वृक्षा आ की मात्रा लगाएंगे, वृक्षाः, सैनिकः सैनिकाः, नागरिकः नागरिकाः, जन जनाः। इसी तरह ये भी होगा बच्चों, भवति है भवन्ति, रक्षति रक्षन्ति, गच्छति गच्छन्ति, पिबति पिबन्ति। इसी तरह चौथा देख लेते हैं बच्चों, चौथा और लास्ट है, चित्रं दृष्ट्वा उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, इसमें बच्चों दिया है भरने के लिए परोपकाराय मेघारोपणम गर्जनम, तो इसमें दिया है यथा, आपको समझने के लिए अयम मेघा वर्षत, मेघा माने बादल, अयम माने यह, वर्षत माने बरसते हैं। तो इसी तरह ये अगला भी भरेंगे हम, का है मेघा डाट डाट करोति, तो इसमें हम भरेंगे गर्जनम, क्योंकि बादल गरजते हैं, मेघा गर्जनम करोति। खा है कृषकः रोपणम करोति, धान की रोपाई करते हैं या कोई भी चीज़ बोते हैं तो उसको बोलेंगे रोपणम, कृषका मतलब किसान, रोपणम बोना, करोत माने करते हैं। एतस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति, यह जीवन परोपकार के लिए है, तो इसमें हम बच्चों तीसरे में गा वाले में भरेंगे परोपकाराय। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ परोपकारा समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय।